ये जितनी भी कोठियाँ हैं ये उसी समय तक प्रोवाइड की जाती हैं जिस समय यहाँ पर कोई सरकार हो। पर जब यहाँ पर कोई सरकार नहीं, कोई लेजिस्लेचर नहीं, कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं, कोई एमएलए है ही नहीं, तो यहाँ पर कौन किस हक से रह रहा है। ये गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स जब मिलते हैं ये इसलिए मिलते हैं कि जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो वो लोग हैं जिनको लोगों ने चुना है, जो हमारे लिए नए लॉज लेकर आए। पर इस समय जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो अब इस घरों में आकर रह सके। पर अगर अब की बात की जाए तो 2018 में 2018 में हमारी असेंबली जो है वो भंग हो गई थी। इसके बाद कोई भी यहाँ पर नहीं रह सकता था। पर लगातार बात हो रही है, अभी तक कई ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने ऐसे अपार्टमेंट्स यानी कि गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स को खाली नहीं किया है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है? सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है। हाई कोर्ट ने इतना क्लियर कट अल्फाजों में कह दिया है, जस्टिस अली मोहम्मद ने ये बात क्लियर कट कह दी है कि अगर 1 महीने में वैकेट नहीं किया गया यानी कि इनको खाली नहीं कर दिया गया तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। ना जाने ऐसे कितने घर हैं जिन पर अभी यहाँ पर अभी भी कई ऐसे एक्स मिनिस्टर्स रह रहे हैं जिनको अब यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। ये जितनी भी कोठियाँ हैं, क्योंकि इनको हमारे आम लैंग्वेज में कोठियाँ ही कहा जाता है, ये जितनी भी कोठियाँ हैं ये उसी समय तक प्रोवाइड की जाती हैं जिस समय यहाँ पर कोई सरकार हो। पर जब यहाँ पर कोई सरकार नहीं, कोई लेजिस्लेचर नहीं, कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं, एमएलए है ही नहीं, तो यहाँ पर कौन किस हक से रह रहा है। सवाल तो ये है। इसमें अभी भी ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। चलिए, ब्यूरोक्रेट्स इस समय सरकार को संभाल रहे हैं तो रह रहे हैं, ठीक है, हम इस पर कोई टिप्पणी करने वाले नहीं हुए क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला। पर मिनिस्टर्स जो रह चुके हैं उनको अभी तक वेकेट क्यों नहीं करवाया गया? पिछले जितने भी ओपोजिशन में सरकारें थीं उनके लोगों को कहीं ना कहीं कहा गया कि आप अपने अपने घर खाली कर दीजिए। उन लोगों ने खाली किए, पर लगातार एक सवाल उठाते गए कि आखिरकार जनाब ऐसी क्या बात है कि हमारे साथ ही जो लेजिस्लेचर्स रहे उनको आप घर खाली करने को नहीं बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले मिनिस्टर्स रहे थे उन्होंने भी घर खाली नहीं किए थे, उनको घर खाली करवाए गए। पर अभी भी ऐसे कई एक्स लेजिस्लेचर्स हैं जो अभी भी इन कोठियों में रह रहे हैं, जिनको अभी तक निकलने का कई ऑर्डर्स मिले हैं पर वो निकल नहीं रहे हैं। क्या 1 महीने के बाद कोई कड़ी कार्रवाई अब यहाँ पर होगी या नहीं होगी, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। पर आपको बताते चले कि जस्टिस अली मोहम्मद ने ये बात क्लियर कर दी है कि जितने भी लेजिस्लेचर्स एक्स लेजिस्लेचर्स यहाँ पर रह रहे हैं, एक्स एमएलए यहाँ पर रह रहे हैं, कोई मिनिस्टर्स यहाँ पर रह रहे हैं, अब उनको 1 महीने के भीतर भीतर ये जितने भी आप कोठियों में रह रहे हैं वो खाली करनी ही होंगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? ये गवर्नमेंट टैक्सेस के बेसिस पर चलती है, आम जनता के टैक्सेस पर चलती है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करता, कोई कुछ पे नहीं करता। तो ये सब उनको यहाँ पर रहकर आम दरबार लगाकर ताकि आम जनता के बीच में वो लोग रहें, इसीलिए ये कोठियाँ जो हैं वो दी जाती हैं। आज क्या ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।